मैं आता हूं सर आपके पास। एक टिप्पणी सूर्य प्रकाश मैथिल आपकी भी, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं विपक्षी दलों के, कांग्रेस कह रही है कि गारंटी, आज उसमें एक शर्त लगा दी कि सभी फसलों पर नहीं दे सकते, लेकिन जो जरूरी है उन पर हम देंगे। खुद सरकार में थे तब नहीं दे पाए, तो क्या ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितना भी आंदोलन है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है। आप देखिए किस प्रकार के जो बयान है वो आ रहे हैं, जैसे कि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन हम अपना आपा भी खो सकते हैं और देश को दुखद तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये क्या है? ये किसान है। ये लोग जो तलवारें लेके दौड़ रहे हैं, जो लोग सुरक्षा बलों को ट्रैक्टर के नीचे मारने की साजिश कर रहे हैं, जो लोग पूरी प्रशिक्षण होकर ड्रोन को गिराने की टेक्निक जानते हैं, क्या वो लोग किसान हो सकते हैं? अरे मेरा किसान भाई तो आज भी खेत के अंदर अन्न उगाने के लिए खेती किसानी का कार्य कर रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे राकेश भाई, यहाँ पर आपने दो बाइट दिखाई, एक कांग्रेस के प्रवक्ता की और एक आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप पूछना चाहता हूँ पूरे विपक्ष से कि यदि आपको इतनी ही चिंता है एमएसपी की, तो आप ही राज्यों में जहां जहां सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, आप वहां पर एमएसपी डिक्लेयर कर दीजिए ना। सबसे पहले आप एमएसपी डिक्लेयर कीजिए वहां पर, आप वहां तय कीजिए कि यहाँ पर इसी रेट पे फसल बिकेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अपने घर में तो बैठकर किसानों पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार घेरने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए यहाँ पर ये लोग इस आंदोलन को हवा दे। चलिए ठीक है, ब्रिजेश भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश भाटी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा। एक किसान जो चाहता है उसकी फसल की कीमत मिल जाए, उसकी आमदनी बढ़ जाए, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे किसान के पास ये पोकलेन मशीन, बुलडोजर कहां से आ जा रहा है भाई? इतनी बड़ी मशीन, उसका खर्चा, तेल का खर्चा, ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, हमारे सवाल नहीं है। पहली चीज है लोगों की परेशानी, वो एक अलग तरीके की परेशानी। ऊपर से भाषा ब्रिजेश भाटी, ऊपर से भाषा डल्लेवाल कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आपा खो बैठे, आप धमकी दे रहे हैं कि बात मान लो, वरना भाई देख लो क्या हो जाएगा। राकेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं ये बता रहा हूं, ये जेसीबी, ट्रैक्टर, पॉपलैन, ये सब हमारे यंत्र हैं जिनसे हम खेती करते हैं। जब कहीं मिट्टी का ढेर होता है तो सुनो, इनसे पॉपलैन से खेती होती है, इन्हीं ट्रैक्टरों से होती है जिन्हें आप कह रहे हैं कि कहां से आ गए। पॉपलैन मशीन से कौन सी खेती होती है? मुझे ये बताओ, जो खेत को लेवल करते हैं तो क्या पॉपलैन नहीं चलती है उसमें? नहीं तो जेसीबी चलाते हैं क्या वहां पर? खेत में जेसीबी चलाई जाती है? क्यों नहीं चलाई जाती है? जब खेत को इकसार करते हैं, लेवल करते हैं, जेसीबी से होता है। भाटी जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। अरे बीच में नहीं बोलो भैया, सुनो, मैं आपको सुन रहा था, सुनो, नेशनल टीवी बीच में मत बोलो। कर रहे हो? आपकी तो पता है हमें कितने बड़े किसान नेता, आप बीच में मत बोलो पहले। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट ब्रिजेश भाटी, सूर्य प्रकाश मैथिल आप शांत होंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल आप शांत होंगे। जगत चौधरी भी किसान नेता है और ब्रिजेश भाटी भी किसान नेता है। जरा रुकिए पीसीआर, एक बार सबकी आवाज डाउन करिएगा। सुनिए आप लोग सवाल सुनिए। मैं जरा बहुत चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। ब्रिजेश भाटी और जगत चौधरी एक साथ स्क्रीन पर है। अब मुझे एक बात बताइए, ब्रिजेश भाटी और जगत चौधरी, आप ठीक करिएगा, जहां गलत बोलेंगे इनको टोक दीजिएगा। ये पोकलेन से कौन सी खेती होती है भाई? जेसीबी तो एक बार फिर मैंने मान लिया कि चलिए हो सकता है कहीं लेवलिंग करने पड़ जाए, कहीं जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कितनी जरूरत पड़ती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, मैं खेती नहीं करता हूं। लेकिन जगत चौधरी और ब्रिजेश भाटी, जरा आप लोग बताइए। ब्रिजेश भाटी पहले आप, ये पोकलेन से कौन सी खेती होती है? दिल्ली में पोकलेन चलाओगे आप? दिल्ली में क्यों नहीं चलेगी? दिल्ली में पोकलेन दिल्ली किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप दिल्ली में चलेगी भाटी साहब? नहीं, दिल्ली किसी के बाप की है। अरे भाटी साहब सुनिए मेरी बात। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, मैं उस दिन से कहता आ रहा हूँ। अरे दिल्ली हमें आना है, हमें कोई मतलब नहीं है, मैं कौन रोकेगा, हम देखते हैं। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पोकलैन रोड पर नहीं चलेगी, पोकलैन वहां चलेगी जहां चलना है। पोकलैन दिल्ली चलेगी, दिल्ली आ रही है। और बताओ,
और क्या करोगे तुम बताओ? ये नहीं, 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 तोड़ के आएगी। ब्रिजेश भाटी, ये ब्रिजेश भाटी, बैरिकेड अभी भी तोड़ के मेरे आएगी। सवाल का आप जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं एक सवाल, अरे सुनिए भाई, मत बोलिए वरना मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूं किसी गेस्ट की आवाज डाउन करवानी पड़े। ब्रिजेश भाटी, मुझे एक बात नहीं, अभी सिर्फ ब्रिजेश भाटी की आवाज होने रहेगी, फिर जगत चौधरी आपके पास आऊंगा। ब्रिजेश भाटी, मुझे बताइए ना, पोकलैंड की जरूरत कहां पड़ती है खेती में? कौन सी फसल, बुआई, किस चीज में जरूरत पड़ती है बताइए, मुझे नहीं जानकारी है। सुनो, पॉपलाइन की जरूरत वहां पड़ती है जहां मिट्टी उठानी पड़ती है, जहां मिट्टी उखावट होती है, और पॉपलाइन की जरूरत अब ये जो तो जेसीबी क्या करेगा फिर? किसान के बीच में जो, अरे जेसीबी क्या करेगा? किसान के बीच में जो बोल्डर पत्थर आ रहे हैं, इन्हें हटाएगा किसान, इसी के लिए तैयार करी गई है। हाँ, इसी के लिए तैयार करी गई हाँ, है। तो ये कहिए ना, तो मत कहिए कि खेती के लिए। आप ब्रिजेश भाटी, आपने सच बोल दिया। मत कहिए कि खेती के लिए तैयार की गई है, बोलिए ये जो बोल्डर लगे हैं उससे हटाने के लिए लेकर आए हैं पोकलैंड। उपकरण है, ये किसान ये नहीं हमारे है। उपकरण है, ये उपकरणित काम आ रहे हैं। ये किसान नहीं है। भाटी जी हाथ जुड़वा लो, जगत भाई, भाटी जी हाथ जुड़वा लो। इस भाजपा की चाटुकारिता बंद कर दो और किसान नेता लिखो, मत प्रवक्ता लिखो बीजेपी का अपने आप को। आप किसानों को बदनाम मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैं आम नहीं, आदमी। सुनिए, ये जो दिल्ली परेशान है, अरे दिल्ली परेशान है उसके लिए कह रहा हूँ। दिल्ली किसने परेशान दिल्ली, करी है? दिल्ली, ये कितने लोग जाम में फंस रहे हैं? हमने लगाए हैं, ये किसान लाए बैरिकेड, ये पत्थर किसान लाए हैं, ये बताओ किसने लगाए हैं? ये दिल्ली सरकार ने 26 जनवरी पर क्या ड्राम करा? 26 जनवरी पर भी ट्रैक्टर लगाए हैं। हमारा 26 जनवरी पे ट्रैक्टर दिल्ली में नचाए किसने थे? लगाने का, बैरिकेड लगाने का। 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए थे? हमने बढ़ाए थे? नहीं, 26 जनवरी में ट्रैक्टर किसने नचाए? कौन था ध्वज का अपमान करने वाला? गुरदासपुर के सांसद सनी देओल तिरंगा झंडा तार दिया। वो कौन था? तिरंगा झंडा तार दिया उसने उतारा। आरएसएस नहीं, तिरंगा झंडा तार दिया। आरएसएस, अरे भले आदमी हो। भाटी जी बात सुनो, चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी। अरे सुनिए, अब नहीं, हम आप ये चुनाव के चक्कर में मत आओ, अपने शांति रहने दो दिल्ली में। के संविधान में अधिकार दिया आंदोलन का, और हम आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए, अब रुकिए, रुकिए, आप लोगों की लड़ाई हो गई। एक और, बता रहा हूँ, ठीक है। अरे एक और किसान नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वीरपाल चौधरी जी। अब वीरपाल चौधरी जी, मेरे दो सवाल है आपसे, थोड़ा देर से आप जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे बता दीजिएगा कि ये पोकलैंड से कौन सी खेती होती है? कह रहे थे खेती होती है, बाद में हालांकि मान गए क्यों, तो बोल्डर हटाना है, तो पोकलैंड कहां से आ जाएगा भाई? किसान के पास, जिसके पास फसल के लिए फसल का पैसा नहीं मिल रहा है, पोकलैंड कहां से लेकर आएगा? नंबर एक सवाल है। नंबर दो सवाल है कि कोर्ट ने कहा कि बड़े ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें हाईवे पर नहीं चलेंगी, तो ये तो सीधी सी बात है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं पोकलैंड जो है, पोकलैंड खेती में काम नहीं करती। मैं भी कहता हूं खेती में काम नहीं करती, लेकिन जो सड़क के ऊपर कील, जो सड़क के ऊपर बैरिकेड लगाए गए हैं, क्या ये किसान देश से बाहर से आए हैं? किसान अपनी बात कहने का हक नहीं रखता? ट्रैक्टर लेकर आने की भी क्या आवश्यकता है किसान को, बताइए। अभी जगत